गया है, तो महिलाओं के लिए फिर आप आरक्षण किस बात को करें कि आपको होम टाउन भी दिया जाएगा? कुछ कारण बताया गया है कि सीट नहीं है या कोई वहाँ पे कोई कारण नहीं दिया गया है, रिजल्ट में तो कोई कारण नहीं है। आपका क्या मैं नवादा मैंने उच्च माध्यमिक के लिए दिया था और मैंने पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली 3 जिला और आपका भी यही समस्या है? आपका भी यही नवादा और रिजल्ट के लास्ट पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि उसमें आवंटन संशोधन हो सकता है, तो फिर एप्लीकेशन भी हमारा जमा नहीं लिया जा रहा है। वाला क्यों नहीं है, ये कहना चाहते हैं? हमारा कोई आवेदन लेने को तैयार नहीं है। संशोधन होगा। आप लोग का रिजल्ट हो गया है, उसके बावजूद भी जी, तो आपका ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो कब है? डेट वगैरह दिया गया है? हाँ, डेट आज कल परसों कल ही है, परसों नहीं इस टाइप से है सर। आज से सर काउंसलिंग शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग जिला आवंटन हम लोग का इतना दूर भेज 1 दिया to गया 5 वाले है। आप लोग? जी, जिसके कारण हम लोग नहीं गए हैं सर। 1 to 5 वाला है। ये बताइए जो मेरा नियोजित टीचर है कि मतलब फ्रेश है? मैं ऑलरेडी नियोजित शिक्षिका हूँ। हम भी माध्यमिक टीचर है पहले से। बेटरमेंट कहाँ पे है माध्यमिक में? मैं पटना गर्दनी टीचर है, नवादा पटना हाई स्कूल में हूँ। तो आप लोगों के बारे में तो सरकार को कंसीडर करनी चाहिए कि जिस स्कूल में है उसी स्कूल में आप लोग को पदस्थापित किया जाए। उससे तो भी जिला चेंज कर दिया। कैसे कर सकती हूँ? सही बात इससे है। अच्छा ये रिजल्ट देने से क्या फायदा? इससे अच्छा नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नियोजित टीचर भी फेल हो जाते तो ये तो फेल है। तो आप कह देते हैं कि नहीं हम महिला को नौकरी देंगे ही नहीं। आप बताइए नियोजित टीचर हैं? जो मेरा जो होम नियोजित टीचर टाउन, है जी कि हम नियोजित कहाँ, टीचर किस स्कूल में हैं है? सर। हम सरैया में नियोजित टीचर हैं। अच्छा। सर मेरे कहने किसमें का है? माध्यमिक में है, प्राथमिक में है? सर प्राथमिक में है प्राथमिक सर। में है, अच्छा। सर करने का मतलब है मेरा जब हम भरे हैं 3 जगह का, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना, तो भागलपुर हमको किस आधार पे दे दिया गया है? आप बताइए। यहाँ कोई ठीक है। एप्लीकेशन दिए कोई सर हम सुनवाई? कुछ नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेके आए हैं, application यहाँ है। एप्लीकेशन लिया नहीं जा रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि मेरा क्या बोल रहे हैं? गुहार क्या बोल सरकार रहे हैं? सुन रही है? काउंटर पे क्या बोल ले रहे ही हैं? नहीं रही है, बोल रही है अभी हम लोग को कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा, अंदर में सेक्रेटरी है, जाम सेक्रेटरी नहीं सर, कोई जाने ही नहीं जाने नहीं दिया। दिया। सही मायने में आप क्लियर कर देते कि नहीं हम महिला को नौकरी नहीं देंगे। इतना दूर भेजने का क्या मतलब है? ट्रेनिंग हम अपनी सारी छुट्टियां खत्म कर करके जाए और उसके बाद अगर हमारी पोस्टिंग अररिया होगी तो नौकरी तो कर नहीं पाएंगे, तो इधर हमारी छुट्टी भी जाएगी और नौकरी भी उधर जाएगी। तो ऐसे में सरकार को बीच का रास्ता आप लोगों को कम से कम कंसीडर करनी चाहिए थी। ऑलरेडी नियोजित है, उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया। वही चीज है ना। और इस ट्रेनिंग के लिए स्कूल हमको अलग से नहीं बोलता है, CL ले करके जाइए। तो मैम जैसे आप लोगों को कंप्लेन करनी थी नियोजित टीचर को, तो आपने उसी पे मेल क्यों नहीं कर रही है कि हम लोग ऑलरेडी नियोजित है तो वहीं पे हम लोग को पदस्थापित हम लोगों ने किया जाए? मेल किया हुआ है सर, हम लोगों ने मेल किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं ठीक हुई है, इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के बीच में जाके बोले कि हम ऑलरेडी नियोजित है तो हम लोग को उसी स्कूल में पदस्थापित की जाए। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी लिख के दिया था कि हम लोगों को वहीं पे पदस्थापित की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरिट लिस्ट के बाद हम लोग को दिखाई नहीं दिया। और अब हम लोग भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हाँ क्या करें, सही बात है, क्योंकि महिलाएं हैं, इन लोगों को घर भी देखनी पड़ती है, छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली में और लोग भी होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो उन लोग को भी देखभाल करनी पड़ती है। तो सरकार को इसके बारे में विचार जरूर से करनी चाहिए और जो नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उन लोग को जिस स्कूल में पूर्व में पदस्थापित हैं वहीं पे इन लोग को पदस्थापित करनी चाहिए। मैं भी एक नियोजित शिक्षक PGT एज ए PGT टीचर पोस्टेड हूँ बख्तियारपुर में। मैंने BPSC दिया, BPSC उत्तीर्ण भी किया। अच्छा, किस में उत्तीर्ण किया? हिंदी विषय प्लस टू में किया। सर मेरा रैंक 217 है। इस रैंक के लाने के बावजूद मेरे को अररिया दे दिया गया, जबकि मैंने BPSC फार्म में पटना, नालंदा और बगल का जिला वैशाली भरा था, लेकिन मेरे तीनों जिला में से किसी को ना देकर के मेरे को पटना भेजा गया, अररिया भेजा गया। मुझसे जिनका काम रैंक था। नहीं, पहले जैसे बता रही थी सरकार कि आप अगर मतलब 3 जिला का आप चॉइस दिए, उसमें अगर आप मेरिट में नहीं आते हैं तो अल्फाबेटिकली आपको किसी भी जिले में भेजी जा सकती है। ठीक। अब आपको क्या बोलना है? मेरे को बोलना है सर कि मेरे से काम रैंक और काम मेरिट, मेरे से काम रैंक काम मेरिट एवं अल्फाबेटिकली की जब बात करते हैं तो सेम अल्फाबेट का एक अभ्यर्थी है, कम मेरिट कम अंक और सेम अल्फाबेट को रहते हुए। वो SC कैटेगरी के नहीं, वो भी OBC हैं और मैं भी OBC सेम कैटेगरी यहाँ पर है, प्रमाण में लिए हुए हूँ। ये प्रमाण है मेरा, OBC वो भी है, OBC मैं भी हूँ, ये उनका नाम नीचे है। अच्छा। सब कैटेगरी और मेरिट हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, चलिए प्रमाण। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ मुझसे पीछे है, मेरा चाहता है। अच्छा, तो उनको कहाँ पोस्टिंग करनी है? उनको सर मनचाहा पोस्टिंग पटना दिया गया है। अच्छा। और मेरे को
अररिया फेंक दिया गया, तीनों जिला नहीं दिया गया मेरे ऑप्शन में से। तो ऐसी स्थिति में मैं आपने वहाँ मिलने का कुछ मिलने गया, वहाँ पर जो है मैं एप्लीकेशन देने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर कोई एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर जो है और झिड़की दिया जाता है, मैंने फटकार के भगा दिया जाता है, ऐसी स्थिति है। मैं अतुल सर से ये विनती करता हूँ, शिक्षा विभाग में भी कुछ मिलने का प्रयास नहीं किया? शिक्षा विभाग में गया तो शिक्षा विभाग वाले इन पर थोपते हैं कि आप जो है वहाँ जाइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये रिजल्ट कार्ड जो जारी किए हैं तो उसमें लिखे हैं प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, और इसमें त्रुटि का सुधार भी हो सकता है। तो प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के बावजूद और कहते हैं कि त्रुटि सुधार होगा, लेकिन इसके बावजूद जब ये एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं तो किस परिस्थिति में मेरे टंकन भूल को सुधार करेंगे। और मैं इसको डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि मैं रैंक में ऊपर हूं और मेरे से सेम कैटेगरी, सेम रैंक है, सेम अल्फाबेट नाम में हमको जो है दूर का अररिया जिला दिया गया, और नीचे वाला रैंकर को उनको किस आधार पर पटना। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ऐसा करके एक स्पीच पोस्ट कर दे आयोग को। मैं तो रिसीव नहीं करते हैं वो लोग, आप एक स्पीच पोस्ट कर दे। मैं इनको स्पीड पे किया है और ईमेल भी किया, वो भी कर दिए हैं। हाँ, मैंने शिक्षा विभाग को भी डाला है, अपर मुख्य सचिव साहब को और माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय को भी दिया है, ये सारा काम किया है। लेकिन सर मैं अतुल सर और आयोग से, बिहार पब्लिक सर्विस आयोग से जानना चाहता हूँ कि जो मेरिट, जो रैंक आधार पर जो रिजल्ट पब्लिश किया, तो इसके आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन लिया था, क्यों नहीं जो है डिस्ट्रिक्ट जो है रैंक के अनुसार ही बांटे? ये जो इसमें विसंगति है। और मेरे से कम नंबर वाले का चयन हो गया है। किन्हीं लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की है? हाँ, कोशिश किए हैं, अंदर गए, अंदर से बाहर भगा दिया गया, कहा गया कि आप 200 नंबर भी ले आइएगा, फिर भी आपका चयन नहीं होगा, जो एक बार रिजल्ट निकल गया। 200 नंबर भी ले? हाँ, ऐसा अंदर में बोला गया है। अच्छा। जाइए अपना केस कीजिए, कोर्ट में जाइए, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है, कोई अधिकारी नहीं सुनेंगे, ऐसा कह रहे हैं। आवेदन तक लेने को तैयार नहीं है, हम कैसे अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाए? सरकार 9 तारीख को नियुक्ति पत्र हाँ, काउंसलिंग आज से स्टार्ट है, तो हम क्या करें बैठ करके? तो हमें तो आपत्ति होगी ही ना। आपत्ति कम से कम लेना चाहिए था उन्हें कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाए कि हमारा नंबर ज़्यादा है, आखिर किस वजह से हमें असफल घोषित किया गया है, या मेरा नंबर क्यों नहीं आया मेरिट लिस्ट में, यही बात मुझे जाननी है। यहाँ OMR सीट में कितनी मार्क्स आ रही है आपके? 60 नंबर आ रहा है। किस में? EBC कैटेगरी प्राइमरी में। तो क्या बोल रहे हैं, जब 60 मार्क्स है तब तो होनी चाहिए? नहीं आया है। अच्छा। मेरे आस 55 है, 48, 45 इतने नंबर का सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रोल नंबर, टेस्ट वगैरह सब ठीक? हाँ जी, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। OMR का मेरे पास प्रिंट है, मेरे पास साक्ष्य है उसका। आप ऐसा करें ना कि एक स्पीड पोस्ट कर दे आयोग को, रिसीव नहीं कर रहे हैं ना जी, नहीं। आपको बोलने के लिए रहेगा था कि मैंने आयोग को स्पीड पोस्ट भी किया। मैंने मेल भी किया, मेल का कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ आवेदन देने की कोशिश कर रहे हैं, आवेदन भी नहीं ले रहे हैं। स्पीड पोस्ट भी कर दे, वो भी कर दे, अच्छा रहेगा। और उसका रिसीविंग जरूर से जब ये लोग सामने में सुन नहीं रहे तो स्पीड पोस्ट का क्या सुनेंगे? आपके पास प्रूफ रहेगी ना कि आगे जैसे आप कभी जाइए, आगे बढ़िएगा, सपोज आपने हाई कोर्ट में केस कर दिया तो प्रूफ आप दीजिएगा ना, मुंह से बोलने से यहाँ तो सीधा करें, आप जाके केस कीजिए, सीधा यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, तब तक मीडिया में आप बात को अपने रखते रहें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आपके साथ हमारे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका ज़्यादा नंबर है फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। आखिर किस स्तर पे ऐसा हमें असफल घोषित किया गया या हमारा मेरिट लिस्ट में नाम जवाब नहीं है? आप लोग को हमें कितना नंबर आया वो तो हमें पता चले, किस बेसिस पर असफल किए हैं, बस हम यही जानना चाहते हैं। आप नियोजित टीचर हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, तो इस बार भरे थे फॉर्म हम। अच्छा। जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो बोला गया था कि एस्टेट नहीं चाहिए म्यूजिक वालों के लिए। अच्छा। फॉर्म भर दिए, मेरा एडमिट कार्ड भी आया, एग्जाम भी दिए, वेरिफिकेशन भी हुआ, दोनों एग्जाम हम क्वालिफाई किए हैं। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। अब काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है हम लोग का। बोला जा रहा है कि आप एस्टेट का सर्टिफिकेट लगाइए तब काउंसलिंग करेंगे। ऑनलाइन जो काउंसलिंग की वेरिफिकेशन हुआ है उसमें BPSC का मुहर लगा हुआ है, देख लीजिए। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी है। अब काउंसलिंग नहीं हो रहा है। आपने दिया कि हम लोग से स्टेट क्वालिफाइंग का नहीं मांगा गया था? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आई थी कुछ? हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तभी हम लोग फॉर्म भरे थे। अब वो लोग बोल रहे हैं कि जो 12 पेटिशनर थे हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, उन्हीं का काउंसलिंग करेंगे, सिर्फ 12 पेटिशनर का। तो अगर नहीं रखना था तो आप हमारा एग्जाम क्यों लिए? हमारा एग्जाम लेके समय बर्बाद किए, पैसा बर्बाद किए। अब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया है, अब काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, सुबह से आवेदन लिया जा रहा था, अब बोला जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करिए, आवेदन भी नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं सुना जा रहा है हम लोग का। ठीक दिया जाए, सीटेट फेर वाला को हटाया जाए, DLED फेर वाला को हटाया जाए।
शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, यूपी से आयोग मुर्दाबाद, स्कोर कार्ड जारी करो, स्कोर कार्ड जारी करो, सीटर फैसला को हटाया जाए, सीटर फैसला को हटाया जाए, सीटर फैसला को हटाया जाए, शिक्षक को भी हटाया जाए, शिक्षक को सीट से हटाया जाए, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, यूपी से आयोग मुर्दाबाद, बेटी लीस्ट जारी करो, बेटी लीस्ट जारी करो, बेटी लीस्ट जारी करो, बेटी लीस्ट जारी करो। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।